जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। जैसा कि द्विघात समीकरण आप सभी लोग जानते हैं, कक्षा 10 का चैप्टर 4 में इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण की एक समरी बनाए हुए हैं, उसी तरह से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है भी कि सबसे पहले किस तरीके से हमको किस तरह से चलना है, मार्ग क्लियर रहना चाहिए। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। साथ में ये इंग्लिश भी लेते चलिएगा, चूँकि बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के आगे आईआईटी की प्लानिंग भी बनाए होंगे, तो उनके लिए इंग्लिश थोड़ा सा ठीक है, जानना ज़रूरी है। तो अभी से इसको लेकर चलेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण की परिभाषा जानेंगे। उसके बाद द्विघात समीकरण को हल करने की कई विधियाँ दी हुई हैं आपकी बुक में, 2-3 विधि दी हुई हैं। तो उस विधि के माध्यम से द्विघात समीकरण को हल करने का प्रयास करेंगे। और उस विधि में सबसे पहले आपका गुणनखंड विधि है, फिर उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करेंगे। जैसे कोई समीकरण दिया रहता है x² + 4x + 2 = 0 दिया है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बना करके x का मान निकालेंगे, 2 मान प्राप्त होंगे। और फिर उसके बाद सूत्र द्वारा श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। जहाँ कोई विधि काम नहीं आती है, वहाँ श्रीधराचार्य जी काम में आते हैं। और श्रीधराचार्य सूत्र से हम किसी भी समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, वो पूर्ण वर्ग हो या न हो। और लास्ट में द्विघात समीकरण की समाप्ति आपके विविक्तर से हो जाती है। और ये विविक्तर आपके लिए, आपके क्लास 10 के लिए और प्लस आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये विविक्तर का सूत्र क्या, ये चैप्टर ही कई जगह काम में आता है, तो इसलिए हाई स्कूल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ठीक ठाक है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण की परिभाषा के बारे में जानते हैं। द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें किसी भी चर की घात 2 हो, अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। 2 से अधिक अगर हो जाएगा तो वो 3 घात समीकरण, 4 घात समीकरण। और अगर 2 से कम हो गई घात तो वो 1 घात समीकरण हो जाएगा, फिर वो 2 घात समीकरण नहीं कहा जाएगा। जैसे x² + 6x + 9 = 0। यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह आपका समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण की एक अच्छी बात यह है, मतलब ये इसमें एक सत्य बात है कि द्विघात समीकरण में आपका जो चर दिया रहेगा, जैसे x चर दिया रहेगा, y चर दिया रहेगा, एक ही चर दिया रहेगा, तो उसमें किसी भी चर का जो मान प्राप्त होता है वह अधिकतम मान 2 प्राप्त हो सकता है। अधिकतम मान 2 प्राप्त हो सकता है। ठीक, जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये इनको पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर x की पावर 2 है, अधिकतम घात x की 2 है, और यहाँ पर x का 2 मान भी प्राप्त हमें हो जाएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण का एक उदाहरण है। और ये जैसे है, इसमें x की घात 1 है और बटे में x 1/x है। ऐसे से देखने पर ये लग रहा है कि एक घात समीकरण है, लेकिन इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस है, एलसीएम ले लेंगे। x का गुणा x में x² + 1 = 2, सॉरी ये 0, x² + 1, ये x का गुणा इसमें होगा, 2x हो जाएगा। और ये 2x इधर आएगा, x² - 2x + 1 = 0। अब देखिए आपको स्पष्ट तरीके पर यहाँ पर x की पावर 2 दिखाई दे रही है, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण आपका है। अब ये दिया हुआ है लास्ट, इसमें भी पहचानने की कोशिश करिए द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको द्विघात समीकरण है कि नहीं पहचानने के लिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो तिर्यक गुणा इसका इसमें कर देते हैं, यहाँ बटे में 1 लेते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे। तो इस x का गुणा x में करेंगे x²
इसका गुणा 1 में करेंगे प्लस x, अब 3 का गुणा x में करेंगे प्लस 3x प्लस 3 बराबर 2। अब इस 2 को इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर, ये x और ये 3x मिल कर के 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए ये भी स्पष्ट रूप से द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, चूँकि x की घात 2 है तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक, अब गुणनखंड विधि, पहली विधि पे आप क्या जाते हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि है सॉल्व करने की। ठीक, तो आप लोग इस पूरे ब्लैक बोर्ड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, फिर आपको एक एक विधि सिस्टम वाइज सिस्टम चलेंगे और आपकी किताब का चैप्टर वाइज चैप्टर जो सवाल आपको नहीं आएगी, हर एक टाइप की क्वेश्चनों को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, ले चुके होंगे तो हम इसको साफ कर देते हैं। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की जो 3 विधियाँ थी उसमें से ये पहली विधि गुणनखंड विधि है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये हमने अपने मन से ही ले लिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि में ये जो आपका लास्ट वाला अचर पद दिया हुआ है इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 6 का गुणनखंड 1 इंटू 2 इंटू 3। गुणनखंड आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे 6 है, 1 से भाग देंगे 6 आएगा, 2 से देंगे 3 आएगा। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 से भाग देंगे 6 ही आएगा, 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 से भाग देंगे 1 बार, मतलब 6 का गुणनखंड 1 इंटू 2 इंटू 3। अब इन गुणनखंडों को मिला करके इस तरह से गुणा करना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो गुणनखंडों को जोड़ने पर 5 आना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस का निशान कर देते, माइनस का चिन्ह, तो गुणनखंडों को घटाने पे 5 आना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस है तो गुणनखंडों को जोड़ने पर, जो 6 के गुणनखंड आए हैं उनको जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो और गुणा करने पे 6 भी आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 1 का गुणा करेंगे, किसी में कोई मतलब, जैसे 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 और 3 2 5 और जोड़ने पे 3 प्लस 2 बराबर 5 आ जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 की जगह 3 प्लस 2 प्लस 6 बराबर 0 और यहाँ पर x रहेगा ही ये x। अब इसको अंदर जाने देते हैं x को, 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 तो यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 यहाँ पर भी बचेगा। तो एक आपका बनेगा x प्लस 2, एक बनेगा x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से आपके x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 प्राप्त होगा ये, और दूसरा मान x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके गुणनखंड विधि का एक क्वेश्चन था। और अब आगे क्वेश्चन आपकी किताब से लेंगे और उसी से सॉल्व करवाएंगे। आपका चैप्टर बाई क्वेश्चन हर तरीके के जो कई प्रकार के दिए हुए हैं टाइप वाइज आपकी बुक में, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे और फिर आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे का वीडियो जैसा आप लोग कहेंगे उस तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जय हिंद।